दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पर बार बार असफलता की वजह से हार मानकर बैठ जाते हैं। पर आप ये क्यों भूल जाते हो? जीतने वाला वह नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि जीतने वाला वो होता है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। याद रखना, जिस पल आप प्रयास करना छोड़ देते हो, क्या पता वही आपके सफलता के लिए अंतिम प्रयास हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही अंतिम प्रयास की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको प्रेरित करेगी कभी हार न मानने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा थे। एक दिन उनसे मिलने एक दूर देश के एक महाराजा आते हैं और उपहार स्वरूप एक चमकीला पत्थर देते हैं। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और सोचता है इस पत्थर से मैं विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और उससे कहते हैं इस पत्थर से एक अद्भुत विष्णु भगवान की मूर्ति तैयार करवाइए, और जो इस पत्थर से बहुत ही खूबसूरत मूर्ति तैयार करके दे उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित कीजिए। अब मंत्री महोदय पत्थर को लेकर एक मूर्तिकार के पास जाते हैं और राजा की सारी बात बताते हैं। मूर्तिकार बहुत ही खुश हो जाता है और मंत्री महोदय से कहता है ठीक है, मैं इस पत्थर से अद्भुत मूर्ति का निर्माण करूंगा। और मंत्री महोदय के जाने के बाद मूर्तिकार अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। जैसे ही मूर्तिकार पत्थर पर एक हथौड़ा मारता है, उसे महसूस होता है कि ये पत्थर बहुत ही कठोर है। मूर्तिकार दूसरा हथौड़ा मारता है, पर भी उस पत्थर में कोई फर्क नजर नहीं आता। मूर्तिकार बार बार हथौड़े से पत्थर पर वार करते जाता है। ऐसा करते करते 99 बार मूर्तिकार उस पत्थर पर वार करता है। अब मूर्तिकार को ये लगने लगा कि ये पत्थर इतना कठोर है कि इससे मूर्ति बन ही नहीं सकती। और जैसे ही वो 100वीं बार वार करने के लिए अपना हथौड़ा उठाता है, तो सोचता है जो 99 बार में ये पत्थर नहीं टूटा, मेरे एक प्रयास से क्या टूटेगा। ऐसा सोचकर वो मंत्री महोदय के पास जाता है और मंत्री महोदय से कहता है ये पत्थर बहुत कठोर है, इससे मूर्ति बनाना असंभव है। पर मंत्री महोदय को तो आदेश मिला था, उसे कैसे भी करके उस पत्थर से विष्णु भगवान की मूर्ति तैयार करवानी ही थी। वो दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है और राजा की सारी बातें उसे बताता है। दूसरा मूर्तिकार मान जाता है और जैसे ही दूसरा मूर्तिकार अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए हथौड़ा उठाता है और एक वार करता है, वैसे ही पत्थर टूट जाता है। अब ये सब कुछ मंत्री महोदय जी देख रहे थे। उनके मन में विचार आता है अगर उस पहले मूर्तिकार ने एक प्रयास और किया होता तो शायद 100 स्वर्ण मुद्राएं उस पहली मूर्तिकार को मिलती। दोस्तों यही बात हम में से कई लोगों पर भी लागू होती है। हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, हमें रिजल्ट नजर नहीं आता, फिर हमें लगने लगता है कि हम इस काम के लायक ही नहीं। पर असल मायने में आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाती रहती है। जो मेहनत आप करते रहते हो ना, वो मेहनत आपको धीरे धीरे बेहतर बनाती जाती है, पर आपको नजर नहीं आता। दोस्तों बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि कठिन प्रयास के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो आखिरी प्रयास से पहले ही थक जाते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। क्या पता जिस पल आप उस कार्य को करना छोड़ रहे हो, वही अगला क्षण आपका अंतिम प्रयास हो जो आपका जीवन बदल दे। दोस्तों ये कहानी हमें यही सीख देती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आरजे मोटिवेशन एक चैनल ही नहीं, ये आपकी जिंदगी और आपकी सोच बदलने की एक मुहिम है, जो ये अंतिम प्रयास तब तक रुकेगी नहीं जब तक मैं 1% लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने से सफल नहीं हो जाता। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।